हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या रहे इन 7 दिनों में और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, अब इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को आपने ज़रूर कनेक्ट करना है और उसको कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या रहा है अगले 7 दिन आपके लिए। मैं ऑलरेडी कार्ड्स जो है निकाल चुकी हूँ आपके लिए। जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में कुछ तो है जो आपको पेन मिल रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आपका दिल दुख रहा है, आप सैड हो रहे हो। मतलब जिसे कहते हैं ना, मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना, रीज़न मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ठीक है, कि रिलेशनशिप्स बीच में हो सकते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप हो सकती है। देखिए, ये मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके, लव पार्टनरशिप हो सकती है, करियर पार्टनरशिप हो सकती है, जिस वजह से आपका दिल दुख रहा है। अब यहाँ पर मैसेज क्या है ना आपके लिए कि आपको यहाँ पर ये हो क्यों रहा है, सिचुएशन कुछ तो है यहाँ पर। आप जैसे पहले चीजें डील करते थे ना, वैसे ही चीजों को डील कर रहे हो आने वाले 7 दिन में, इन खासकर इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या क्या है, कौन सा रिश्ता है ये आपका, किस टाइप का रिश्ता है ये आपका। बिजनेस पार्टनरशिप है, रिलेशन, पर्सनल रिलेशन है या प्रोफेशनल है, क्या है। मतलब कुछ है जिसका ना यहाँ पर है कि आप कोई पास्ट मिस्टेक को यहाँ पर दोहरा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना जजमेंट की एनर्जीज है जो कि लिटरली ये बता रही है कि आप किसी पास्ट मिस्टेक को दोहरा सकते हो। अच्छा, मुझे यहाँ पर 2 मैसेजेस मिले हैं, पहले मैं यही मैसेज आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको पहली बात तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप अभी तक अपने रिश्तों को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते आए हो, आपने आपको जो फोकस चाहिए था वो आपने नहीं दिया अपने रिलेशनशिप्स में या पर्टिकुलर ये बिजनेस पार्टनरशिप में। आप बहुत केयरफ्री रहे हो, आप बहुत केयरलेस रहे हो, और या फिर किसी भी तरीके से ये हो सकता है कि आपने बहुत ही इमेच्योरली चीजों को, रिलेशनशिप्स को डील करा है। बट अभी आपको वो काम नहीं करना है, आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है और फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस होने की एनर्जीज है। अभी मैं यहाँ पर फोकस नहीं करूंगी, आप बेटर जानते हो कि आपने पहले किस तरीके से क्या किया है। बट अभी आपको थोड़ा सा अपना सोच को, अपने नजरिए को, अपने एक्शंस को यहाँ पर बदलना होगा। ठीक है, आपको दोबारा सेम कोई वो गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर आपको इन रिलेशनशिप कुछ यहाँ पर हर्ट हो रहा है, कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आप कुछ गलती कर रहे हो, आपको कुछ यूनिवर्स यहाँ पर लेसन सिखाना चाह रहे हैं, आप वो लेसन यहाँ पर नहीं सीख रहे हो। ठीक है, आप किसी गलती को दोहरा रहे हो, आप यहाँ तो अपने पाथ से हट रहे हो। क्योंकि लिटरली ये जो लवर्स की एनर्जीज है, ये क्या बताता है, ये अगर ऑब्स्टेकल में नहीं है, अगर ये सही आता है कार्ड नॉर्मल, जिसे कहते हैं जनरल, अगर हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो ये बताता है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर ये ऑब्स्टेकल में आ गया तो क्या हो रहा है कि आप अपनी सही दिशा से कहीं तो भटक गए हो, कहीं तो भटकाव है, जिस वजह से हो सकता है इस महीने, ये जो सेकेंड में आपको मैसेज देने जा रही हूँ ना, ये जरा सोच समझ करके इस चीज पर गौर फरमाइएगा। अभी आप सिंगल हैं या मिंगल हैं मुझे नहीं पता है, मतलब मैरिड है, इन रिलेशनशिप है, या फिर आप सिंगल हो सकते हैं। ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेजेस को रिसीव कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप तो सही चल रहे थे, बट अचानक से किसी पास्ट की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, अभी आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्स हो सकती हैं, या फिर ये कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जिस वजह से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर आपके अदर रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं।
जिसे कहते हैं ना कि कोई पास्ट का रिश्ता यहाँ पर आ सकता है जिस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आपको ये कोई दोस्त है, ये कोई रिश्तेदार है आपका, ठीक है, कोई रिलेटिव है आपका, या फिर फैमिली का कोई मेंबर है, आपको पता है कि ऑलरेडी पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है कि इन इंसान की वजह से हमारे पर्सनल रिश्ते बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल इन नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। आपको अब ऐसी चीजों को तूल नहीं देना है, ऐसी चीजों को एंट्री नहीं देनी है अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको बेसिकली कह क्या रहे हैं कि कोई पास्ट की गलती को आप इस महीने दोहरा सकते हो, ठीक है, दोहरा सकते हो, मैं ये नहीं कह रही दोहराओगे ही। अभी अगर आप इस अलर्ट को सुन रहे हो और आप वाकई में अलर्ट हो रहे हो, आप सीरियस नोट पर ले रहे हो इस मैसेज को, तो डेफिनेटली आप पास्ट की दोहराई हुई गलती नहीं आप दोहराओगे, ठीक है। आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे कि ठीक है, पहले जैसे गलतियां हो चुकी हैं, मुझे वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब यही अगर मैं बिजनेस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली देखूं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में पहले प्रॉब्लम्स हुई थी, या फिर कोई पास्ट का कोई पार्टनर आपका एंटर कर रहा है, आप उसके साथ उसको डील में इंक्लूड कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ है, जो चीजें आपको बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट आपका रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, प्रेजेंट जो आपका पार्टनरशिप चल रही है ना, आप नेक्स्ट 7 डेज में उन पर फोकस कीजिए। आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आप सही जा रहे थे, बट क्योंकि किसी पास्ट इंसान की एंट्री हो सकती है, तो आप भटक सकते हो। उस वजह से आपके करंट जो रिश्ते हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जिस वजह से यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाए, या फिर ये जरूरी नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, मिसकम्युनिकेशन हो जाए, या फिर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से इस चीज को, इस मैसेज को लाइटली नहीं लेना है गाइस आपने, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तरह से कनेक्ट हो रही है मैसेज, ठीक है। और आपको अलर्ट किया जा रहा है सिचुएशन को लेकर के कि बी वेरी अलर्ट, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। तो आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लिटरली यहाँ पर विद 3 ऑफ सोर्ड्स ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कोई पास्ट की मिस्टेक या पास्ट के पर्सन की वजह से वो जो दोबारा एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो हो सकता है भाई, हाईली चांसेस है फिजिकली एंटर कर रहे हैं लाइफ में आपके, ठीक है, आपके घर आ रहे हैं या आपसे मिलने आ रहे हैं, जो भी चीज है, उससे भी ज्यादा मुझे कम्युनिकेशन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि मे बी कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेजेस हो रहे हैं, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर ना थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन रखना इस टाइम पीरियड में, जो चीजें है ना क्लियरली उसी वक्त पर आपको, खासकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको उसी समय आपको ठीक कर लेनी है। वहां पर अगर आपने गैप दे दिया ना, तो चीजें वर्स्ट हो सकती हैं, चीजें खराब हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर ये कोई पास्ट पर्सन की एंट्री हो रही है ना, तो उनका मोटिव सही नहीं है, ओके। ये एनर्जीज भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर सही नजर नहीं आ रही है, ओके। उनके थॉट्स यहाँ पर, इनकी सॉरी इंटेंशंस सही नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको चलने की जरूरत है, कि कोई भी अगर आपने पहले जैसे से गलती हो गई आपसे कोई, ठीक है, आपने मिस्टेक कर दी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, वैसी सेम चीजें हम दोबारा से ना हो, क्योंकि कोई साइकिल हो सकता है सेम चले, अभी कोई सिचुएशन सेम आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ सेम आप डील करने वाले हो, ठीक है। तो अभी आपने पास से क्या सीखा है उसको अप्लाई कर लेना है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा कि आपको इम्पेशन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ना पेशेंस रिक्वायर्ड है। विद द टेम्परेंस आपको बोला जा रहा है थोड़ा आराम से पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, गर्मा गर्मी में चीजें खराब नहीं कर लेनी है, हाइपर होकर के चीजें खराब नहीं कर लेनी है, ठीक है, कुछ भी बोल करके चीजें खराब नहीं कर देनी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको तो एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन अदर पर्सन को मैं एडवाइस नहीं दे सकती। हो सकता है दूसरा इंसान आपको कुछ ऐसा बोल दे इस टाइम पीरियड में जो आपको हर्ट हो जाए,
बट ये याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन हो गई है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो ज्यादा दिल पर बातें नहीं लेनी है इस टाइम पीरियड में आपको। और आपके लिए एडवाइस यहाँ पर मैं यही दूंगी कि सोच समझ करके बातों को निकालिए, हो सकता है आपकी कही हुई बात किसी को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं इन रिलेशनशिप्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता है, देखो दोस्तों के बीच में भी रिश्ता होता है। अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई, आप किसी लव इंटरेस्ट में नहीं भी हैं, आपकी मैरिज भी नहीं हुई है, आपके दोस्तों के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मे बी आपका कोई पास्ट फ्रेंड आपके ग्रुप के बीच में आ जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच और आपके बीच में आ जाए, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, पेरेंट्स और आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए किसी इंसान के आने से, ठीक है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। और ये जो प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, ये पास्ट के इंसान की बात हो रही है, ये पास्ट की एनर्जीज है, ठीक है। या फिर कुछ सेम कोई, जैसे पास्ट में कोई सिचुएशन आपकी हुई थी, वैसी कोई सिचुएशन सेम हो रही है, जिस वजह से आप प्रेजेंट में कोई सेम वैसी ही गलती मत कर लेना, वैसा ही कुछ रिएक्शन मत दे देना। यहाँ पर थोड़ा सा अपने रिएक्शंस में शिफ्ट लाओ, चेंजेस लाओ, ठीक है। उस तरीके से हाइपर मत हो जाना, कुछ भी मत बोल देना। इस तरह से आपको पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, सब्र और शांति के साथ आपको चीजों को हैंडल करना आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा अपनी डिवाइन टीम को कि वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको पहले से ही केयरफुल कर रहे हैं आपको, ठीक है, कि ध्यान रखना है आपको, सावधान कर रहे हैं आपको, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।